दोस्तों, आज घूमने वाले हैं मनाली टूर की फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कब आपको मनाली आना चाहिए, कैसे आप मनाली आ सकते हैं, मनाली में बेस्ट होटल कहाँ और किस रोड पर मिलेगा और कहाँ आपको होटल सस्ते में मिल सकते हैं और कैसे मनाली घूमना चाहिए, सही तरीका क्या है और जितने साइट सीन हैं उसे कैसे कवर करना है। रोहतांग पास, सोलांग वैली, सिसु, कोकसर, हडिम्बा माता टेम्पल, ओल्ड मनाली, मनु टेम्पल और क्लब हाउस A to Z आपको कैसे कवर करना है। टूर पैकेज बेस्ट रहेगा या फिर दूसरा तरीका बेस्ट है। मनाली में पार्किंग कहाँ है, क्या चार्जेस है, फूड कहाँ अच्छा मिलेगा, शॉपिंग कहाँ करें और स्नोफॉल कब होता है, स्नो कहाँ मिलेगा, अभी मनाली की स्थिति कैसी है, एडवेंचर एक्टिविटी पर कितना खर्च होता है। मनाली टूर की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आजकल या सीज़न में कभी भी मनाली आए, पूरे साल की यदि आप मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखता रहना चाहते हैं आप तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज चलते हैं मनाली। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मनाली कब आना चाहिए। वैसे तो पूरे साल ही मनाली विजिट किया जा सकता है, लेकिन यदि आपको बर्फ़ देखना है तो बेस्ट महीना है दिसंबर, जनवरी और फरवरी का। मनाली कैसे पहुँचें? मनाली पहुँच सकते हैं, पहला है ऑप्शन फ़्लाइट के द्वारा। कुल्लू के भुंतर में एयरपोर्ट है जिसकी दूरी मनाली से 50 किलोमीटर है, तो फ़्लाइट से भी कुल्लू पहुंचा जा सकता है और वहां से बाय टैक्सी या बस से आप मनाली पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय ट्रेन से। मनाली से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ और दूसरा है दिल्ली। जो लोग काफ़ी दूरी से आते हैं या तो दिल्ली पहुंचते हैं या फिर चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, तो चंडीगढ़ आप पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ के बाद बहुत सारी बसेस अवेलेबल हैं चंडीगढ़ से मनाली के लिए और ट्रैवल टाइम लगभग 10 घंटे का है। गवर्नमेंट बस का फेयर 650 रुपये है और बस मिलती है चंडीगढ़ के 43 बस स्टैंड में। दिल्ली से भी मनाली पहुंचा जा सकता है। उसके दो ऑप्शन हैं, एक गवर्नमेंट बस के द्वारा, दूसरा है प्राइवेट बसेस के द्वारा। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बसेस के बारे में। ISBT कश्मीरी गेट से हिमाचल गवर्नमेंट की सरकारी बस चलती है डायरेक्ट दिल्ली टू मनाली के लिए। साधारण किराया बस का 930 रुपये है और AC वॉल्वो बस का किराया 1650 रुपये है और इसका टोटल ट्रैवल टाइम 15 घंटे का होता है। गवर्नमेंट बसेस का टिकट बुक किया जा सकता है ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली से और दूसरा बाय ऑनलाइन भी जाकर आप हिमाचल गवर्नमेंट के वेबसाइट से भी कर सकते हैं। दूसरी बात करें प्राइवेट बसेस की, तो प्राइवेट बसेस चलती हैं ISBT कश्मीरी गेट से और मजनू का टीला और भी 2-3 स्टॉपेज हैं, वहां से डायरेक्ट चलती हैं मनाली के लिए और इसका टिकट बुक किया जा सकता है redbus.com पर जाकर। इसका फ़ायदा ये है, इसमें फ्लेक्सी फेयर है, तो आपको कभी कभी सस्ते में भी आप वॉल्वो बसेस से 800-900 में भी आप दिल्ली टू मनाली पहुंच सकते हैं और पीक सीज़न में बसेस का किराया बढ़ जाता है, तो मैक्सिमम किराया 2000 तक भी जा सकता है दिल्ली टू मनाली के लिए और इसका भी ट्रैवल टाइम 15 घंटे का होता है। जो लोग शिमला से मनाली आना चाहते हैं उनके लिए भी शिमला बस स्टैंड से बसें चलती है डायरेक्ट मनाली के लिए। साधारण बस का किराया 540 रुपये है
और लग्जरी 2x2 बसेस का किराया 715 रुपया है और इसका टोटल ट्रैवल टाइम 10 घंटे का होता है शिमला टू मनाली का। और जो लोग अपनी पर्सनल व्हीकल लेके आना चाहते हैं कार या बाइक से, वो भी विज़िट कर सकते हैं मनाली। लेकिन मनाली पहुंचने के पहले 3 किलोमीटर पहले टाउन से आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। कार के लिए 200 रुपया है और बाइक के लिए 100 रुपया। मनाली पहुंचने के बाद सबसे पहला काम है होटल कहाँ लें, किस लोकेशन पे लें और कैसा होटल लें, सस्ता मिलेगा या फिर महंगा मिलेगा। वैसे तो मनाली में होटल आपको 500 से लेकर 20,000 तक के रेट में मिल जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न पर। ऑफ सीज़न में आपको ईजिली 500 में भी कमरे मिल जाएंगे, लेकिन यदि पीक सीज़न होगा फिर वो रेट बढ़ा देते हैं, तो वो फिर कॉस्टली हो जाता है। और आपको किस तरह के होटल में रहना है उस पर भी डिपेंड करता है। मनाली में होटल लेने के बहुत सारे लोकेशन हैं। पहला लोकेशन है माल रोड, दूसरा है मॉडल टाउन, तीसरा लोकेशन है हिडिंबा टेम्पल, चौथा है ओल्ड मनाली, पाँचवा है अलाउ, फ्रीनी, सिमसा और वशिष्ठ भी एक बेस्ट लोकेशन है स्टे करने के लिए। तो यदि ऑफ सीज़न में मनाली आते हैं तो मनाली पहुंचकर ही होटल बुक करें ऑफलाइन, तो आपको सस्ते में होटल मिल जाएंगे। यदि पीक सीज़न में आप मनाली आते हैं गर्मियों के टाइम में, ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के एंड में, तो बेहतर होगा। बहुत तरह ऑनलाइन वेबसाइट है जिन पर जाकर आप टैरिफ कंपेयर करके होटल बुक कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा आप मनाली पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन होटल बुक कर लें। मनाली के जो मेन टूरिस्ट प्लेस हैं लगभग 2 दिनों में घूमा जा सकता है। जो नज़दीक का प्लेस है वो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही है, तो उसे पैदल भी घूम सकते हैं आप, या फिर बाइक या कार हायर करके भी घूम सकते हैं। और जो दूर वाला प्लेस है सोलांग वैली, कोठी और वशिष्ठ, उसके लिए व्हीकल चाहिए होगा या बाई गवर्नमेंट बस से भी आप जा सकते हैं। बाइक या स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो बाइक का 1200 और स्कूटी का 800 रुपये चार्जेज है। यदि कार रेंट पे लेते हैं तो कार के लोकल टूर का 1500 और सोलांग वैली अटल टनल जाते हैं या रोहतांग पास तो उसका लगभग 4000 रुपया फेयर है। अब सवाल आता है मनाली कैसे घूमने का प्लान करें। जब आप फर्स्ट डे मनाली विजिट करते हैं तो बेहतर होगा कि आप मनाली से जो माल रोड से सबसे नज़दीक टूरिस्ट प्लेसेस है उसे घूम लें। तो उसे पैदल भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि माल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है हिडिंबा टेम्पल और हिडिंबा टेम्पल से आधे किलोमीटर की दूरी पर है ओल्ड मनाली। और ये है बहुत ही खूबसूरत हिडिंबा टेम्पल, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। तो इस मंदिर में जाकर आप दर्शन भी कर सकते हैं, कोई एंट्री फी नहीं है। इस मंदिर को आप आधे घंटे में घूम सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। और मंदिर के बगल में ही डूंगरी वन विहार है, जिसे आप 10 रुपये एंट्री फ़ी दे के उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। माल रोड से यदि पैदल आप हिडिंबा टेम्पल आते हैं तो 20 मिनट लगेंगे, यदि अपनी गाड़ी से आते हैं तो 10 मिनट लगेंगे। दूसरा टूरिस्ट प्लेस है ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली में घूमने की जगह है मनु टेम्पल, ओल्ड मनाली विलेज और क्लब हाउस। हिडिंबा टेम्पल से आधे किलोमीटर की दूरी पर है क्लब हाउस और क्लब हाउस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मनु टेम्पल, जिसे पैदल आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। यदि आपकी अपनी गाड़ी है तो 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मनु टेम्पल प्राचीन ऋषि मुनि मनु के नाम पे पड़ा है और मनु टेम्पल से ही इस शहर का नाम मनाली भी रखा गया है। क्लब हाउस में बहुत सारी इंडोर
एक्टिविटी होती है तो क्लब हाउस में इंडोर एक्टिविटी किया जा सकता है। ओल्ड मनाली फेमस है बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट के लिए और बहुत सारे आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ओल्ड मनाली घूमने के बाद शाम के टाइम में आप बौद्ध मंदिर घूम सकते हैं जो माल रोड से 200 मीटर की दूरी पर है। पैदल 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इस बौद्ध मंदिर की एंट्री फ़ी 20 रुपये है। शाम के टाइम माल रोड पे घूमना एक बेस्ट ऑप्शन है। और यदि आपको शॉपिंग करना हो तो माल रोड के बगल में ही 100 मीटर की दूरी पर तिब्बतन मार्केट है, तो तिब्बतन मार्केट में आप शॉपिंग करें। वहाँ पर सस्ता मिलता है कंपेयर टू माल रोड से कंपेयर करेंगे। माल रोड में सारी चीज़ें महंगी हैं। तिब्बतन मार्केट में आप जब भी शॉपिंग करें तो शॉपकीपर से बार्गेन करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप खाने के शौकीन हैं तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। माल रोड के बगल में ही मनु मार्केट है जहाँ पर आप लोकल डिश सिड्डू, मोमो, थुप्पा के साथ साथ चाउमीन का भी एंजॉय ले सकते हैं। जो लोग थाली खाना पसंद करते हैं सस्ते और किफ़ायती रेट में, तो माल रोड के बगल में ही मनाली स्वीट नाम की होटल है, बहुत ही फेमस होटल है। वहाँ पर 150 रुपये की थाली मिलती है, वेज थाली, जिसमें पनीर मसाला, रोटी, दाल चावल के साथ सब्जियां भी होती है। तो उसमें जाकर आप स्वादिष्ट भोजन का मज़ा ले सकते हैं। और उनके बगल में भी बहुत सारे ढाबे हैं जहां पर रीजनेबल रेट पर खाना अवेलेबल होता है। अब बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन घूमने के लिए सबसे पहले आप जा सकते हैं सोलांग वैली। मनाली से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट बस से भी। गवर्नमेंट बस का फेयर 33 रुपीज़ है। सोलांग वैली में आप जिस भी सीज़न में आएंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। विंटर के टाइम में सोलांग वैली के चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो, बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। सोलांग वैली क्वाइट पॉपुलर है एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, रोपवे कर सकते हैं, याक राइडिंग, ATV बाइक राइडिंग, स्नो स्लाइडिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग 2000 रुपये में, ATV बाइक राइडिंग 1000 रुपये में, याक राइडिंग 200 में, ट्यूब स्लाइडिंग 200 में, स्कीइंग 500 रुपीज़ में और रोपवे 700 देकर किया जा सकता है। सोलांग वैली से होते हुए आप आगे जा सकते हैं अटल टनल होते हुए सिसु विलेज। विंटर के टाइम में भी लगभग 30 किलोमीटर दूरी है अटल टनल की सोलांग वैली से, और 40 मिनट की ड्राइव करके इजीली पहुंचा जा सकता है। अटल टनल क्रॉस करने के लिए कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। टनल ओपन होता है मॉर्निंग 7 o'clock से लेकर इवनिंग 6 o'clock तक। अटल टनल ओपन होने के बाद लाहौल वैली ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है टूरिस्ट के लिए, खासकर लाहौल वैली का सिसु स्नो पॉइंट और कोकसर विलेज। विंटर के टाइम में ज़्यादातर लोग स्नो देखने के लिए सिसु जाते हैं। वहाँ पर आपको 5 से 6 फीट स्नो देखने को मिल जाएगा। और यदि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हो तो मनाली से पहले आपको स्नोफॉल, प्रत्यक्ष स्नोफॉल आप वहाँ पर देख सकते हैं। लाहौल वैली के सिसु विलेज में भी बहुत सारे होटल और होम स्टे हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। तो वहाँ पर भी यदि आप स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी स्टे किया जा सकता है और विंटर का मज़ा लिया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है कंपेयर टू मनाली। यदि गर्मियों में आप मनाली आते हैं तो आपको बर्फ़ सिर्फ रोहतांग पास में देखने को मिलेंगे। यदि आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको
परमिट बनवाना पड़ेगा रोहतांग पास जाने के लिए, जिसे आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं या मनाली पहुंचकर एसडीएम ऑफिस से भी बनवा सकते हैं। अब परमिट का फ़ी है कार का 500 रुपीज़। दूसरा टूरिस्ट प्लेस है जो मनाली के नज़दीक है, अंजनी महादेव, जहां आप पैदल भी जा सकते हैं आधे घंटे का वॉक करके, या फिर घोड़े पे या एटीवी बाइक पर। हॉर्स राइडिंग 500 चार्जेस है और एटीवी 1000 रुपये चार्ज करते हैं। अंजनी महादेव विंटर के टाइम पे वहां पर स्नो का शिवलिंग देखने को मिलता है। दूसरा प्लेस है जो सोलांग वैली के नज़दीक है, कोठी विलेज, जो 6 किलोमीटर है सोलांग वैली से और बहुत ही खूबसूरत विलेज है। वहाँ से माउंटेन का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, जो रोहतांग पास के हाईवे पर आता है और कुल्लू ज़िले का लास्ट विलेज है रोहतांग पास हाईवे पर। सोलांग वैली से वापसी में आप वशिष्ठ विजिट कर सकते हैं। वशिष्ठ मंदिर है वहाँ पर, ऋषि मुनि वशिष्ठ के नाम पे बहुत ही प्राचीन विलेज है वो, और वहाँ पर गर्म पानी का कुंड भी है जिसमें आप स्नान भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है उस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने पर सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। वशिष्ठ विलेज में पार्किंग अवेलेबल है कार और बाइक के लिए भी। इन सारे प्लेसेस को आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। यदि आप अटल टनल और सिसु कोकसर विजिट कर रहे हैं तो 3 दिन का प्लान करें, क्योंकि अकेले 1 दिन का टाइम ही आपको अटल टनल, सिसु और कोकसर जगह को घूमने में लग जाएगा। तो यदि बात करें मनाली, यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं अगस्त या सितंबर में, तो आप इजीली 3500 रुपये में दिल्ली से मनाली आ सकते हैं। मनाली घूम सकते हैं, मनाली रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। तो बात करें एक्सपेंसेस का, तो आने जाने में आपको लगभग 900 रुपये लग जाएंगे, 1800 रुपये, और उस समय 500 रुपये में कमरा मिल जाता है। तो यदि 2 लोग हैं तो एक जने को 250 पड़ेंगे, तो 2 दिन का आपको 500 रुपया कॉस्ट होगा। 150 रुपये थाली मिल जाती है खाने की, और 50 रुपये का ब्रेकफास्ट बढ़िया सा मिल जाता है। और यदि आप दूसरे दिन स्कूटी हायर करके भी सोलांग वैली, कोठी, वशिष्ठ घूमते हैं, फिर भी आप 3500 रुपये में ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 लोग दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली बाय बस विजिट करते हुए। और यदि आप कसोल, मणिकरण, नागर कैसल भी घूमना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कम से कम 4 या 5 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं।